welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar, and this we talk about the BMC elections 2026. A big fight at BMC, 70,000 crore budget, and the people want clean water. They're still fighting for clean water. They're still fighting for proper roads. They are still fighting for spaces to be created, open spaces to be created. They're talking about encroachment out of the free spaces, the walking spaces, air quality, schools, dispensaries. Will the BMC 2026 elections and the candidates they choose bring this justice where the BMC and the people of Mumbai are concerned? We welcome Ajay Patel ji, Ward number 10109. Ajay Patel ji, welcome to the show. Namaskar. नमस्कार सर, नमस्कार। अजय पटेल जी, आप भांडुप से लड़ रहे हो। यू आर फाइटिंग फ्रॉम भांडुप 109 फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट हो, कांग्रेस कैंडिडेट फ्रॉम भांडुप। यस सर। आप किस तरफ देख रहे हो? ये पहले इलेक्शन है आपका, इससे पहले लड़ चुके हो आप? यस सर, इट्स माय फर्स्ट इलेक्शन। वंडरफुल। और मैं बोलिए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस इलेक्शन को लेके, बिकॉज मैं यहाँ पे बचपन से रहता आया हूँ। मुझे लोगों की समस्या पता है, मुझे पता है कि यहाँ लोगों की जरूरतें क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, क्योंकि उसमें बदलाव लाना चाह रहा था। इससे पहले जब कॉर्पोरेशन जिस प्रकार से चालू था, तो कौन था एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेटर, कौन था यहाँ पर? यहाँ पे एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेटर संगीता गोसावी जी थी, शिवसेना की। संगीता गोसावी। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या है भांडुप? किस प्रकार से आप देखते हो? आप वहीं पर जन्मे हैं, हालात वही है इतने सालों से। किस प्रकार से, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स क्या है पटेल जी? सर, मेरा जो वार्ड है, वार्ड नंबर 109, ये टोटली पहाड़ी एरिया है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बाउंड्री पे एक रोड है, उसके अलावा पूरा एरिया पहाड़ी, एक सिंगल रोड नहीं है सर। अंदर गली गली कूचा पहाड़ी एरिया, ऐसा एरिया है। तो यहाँ पे ड्रेनेज लाइन की बहुत बड़ी समस्या है। मतलब लोगों के घर में शौचालय नहीं है, लोगों को सार्वजनिक शौचालय में जाना पड़ता है। सार्वजनिक शौचालय की हालत ऐसी है कि लोग वहां जाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में जा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था करके दी जाएगी, तो वो घर घर शौचालय बना सकते हैं। महिलाओं को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा पहाड़ी एरिया होने से पानी की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। लोगों को पानी का एक फिक्स टाइम दिया गया है। बहुत सारे जगहों पे पानी की व्यवस्था है, लेकिन मेजर जगह ऐसे है जहाँ पे पानी की समस्या आज भी है। उनको पानी भरने के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, 5 बजे उठना पड़ता है, दिन भर पानी नहीं आता। तो पानी की समस्या है। वहां पे नशा मुक्ति का हमने अभियान चलाया था, क्योंकि नशेड़ी लोगों का एक बहुत बड़ा इलाका है वहां पे। नशा मुक्त हम करना चाहते हैं, उसके लिए हम हमेशा संकल्पित हैं। इसके अलावा मुझे एक लगता है कि अगर किसी को कुछ हो जाता है, किसी को अटैक आ जाता है, किसी को कुछ भी बीमारी हो जाती है, तो आप घर के बाहर निकल के रिक्शा या कोई गाड़ी करके नहीं जा सकते। ठीक है, प्रेगनेंसी में लोगों को तकलीफें होती हैं। आपको पूरा पहाड़ी नीचे उतर के रोड पे आना पड़ता है, और वहां से आपको रिक्शा, एम्बुलेंस जो मिलना है मिलेगी। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा विकल्प बनाया जाए कि एक मैदान है, मैदान तक एम्बुलेंस चला जाए, लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं सर, जो मुझे लगते हैं कि बदलाव करने चाहिए। आपने कहा पहाड़ी इलाका, यू सेड आपका जो कंपोनेंट है इट्स हिल्स के ऊपर है, आपके जितने इलेक्टोरेट रहे। मानसून में जिस प्रकार से रेन का, क्या कोई सीमेंटिंग वॉल बैरियर वहां पर बना है? क्या वॉल बैरियर, क्या, बिकॉज ऐसे एरिया प्रोन होता है लैंडस्लाइड्स के, तो क्या सरकार या बीएमसी ने कुछ ऐसे काम किया जो आपको, वो सीमेंटिंग वॉल्स वहां पर है, बाउंड्री वॉल्स वहां पर है लोगों को कुछ सुरक्षित रखने के लिए फ्रॉम लैंडस्लाइड्स? सर, बाउंड्री वॉल वहां पे है, लेकिन एवरी ईयर जब भी बारिश होती है, 3-4 जगह ऐसे जहां पे हर साल लैंडस्लाइड होता है। खिंडीपाड़ा में हुआ है, हमारे तुलसीपाड़ा में हुआ है, कई जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ है और हर साल होता आया है। बाउंड्री काम जो आप बात कर रहे हैं, आधार भिंत जिसको बोलते हैं, वो काम बहुत हद तक हुआ है, लेकिन बहुत हद तक आधे पे छूटा हुआ है। जिसकी वजह से कल भी जब हम प्रचार के लिए घूम रहे थे, लोगों ने हमें घर घर बुला के दिखाया, देखिए ये आधार भिंत का काम आधा हुआ है, ये अगर पूरा हो जाता तो लैंडस्लाइड बच जाती। तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है, और उसके प्रिकॉशन के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। 109 वार्ड में कितने पब्लिक अपने म्युनिसिपल स्कूल्स है, और कितने स्कूल्स है, और क्या दशा है उस स्कूल्स का? बिकॉज स्कूल्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वहां के बच्चों के लिए। किस प्रकार से है वह, आपने क्या देखा? सर, मैंने अपना, हमारा जो पैम्पलेट हम बांट रहे हैं, उसमें मैंने अपना संकल्प लिखा है कि एक क्लिनिक और एक स्कूल, एक स्मार्ट स्कूल मुझे इस वार्ड के लिए बनाने हैं। बिकॉज यहाँ पे जो स्कूल की हालत है वो भी बहुत खराब है। लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं,
सरकारी स्कूल में लोगों को भेजना नहीं है। ये सरकारी स्कूल की हालत बहुत खराब है। तो इसलिए मेरा संकल्प है कि अगर हम चुनकर आते हैं तो हम लोग एक स्मार्ट स्कूल बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे कि उसमें हर वर्ग के बच्चे जा सके। डिस्पेंसरीज का क्या हाल है वहां पर, किस प्रकार से? डिस्पेंसरी एक भी बीएमसी के डिस्पेंसरी सर वहां पे नहीं है, एक भी डिस्पेंसरी नहीं है। एक छोटा सा क्लिनिक है। इसके लिए मैंने अपने संकल्पना में लिखा हुआ है कि हम एक ऐसा क्लिनिक बनाएंगे कि लोगों को यहाँ से मुलुंड जाने की जरूरत ना पड़े। लोग यहाँ से मुलुंड एमटी अग्रवाल में जाते हैं, वहां पे जाने के बाद उनको बताया जाता है कि हमारे पास सारे साधन नहीं है, रिन्यूवेशन होकर भी नया अस्पताल बना है, लेकिन फिर भी लोगों को वहाँ सायन केम भागना पड़ता है। तो हम संकल्पित हैं कि अगर हम चुनकर आते हैं तो इस वार्ड में कोई एक जगह देखकर वहां पे एक ऐसा क्लिनिक बनाए, एक ऐसा छोटा सा हॉस्पिटल बनाए कि लोगों को सारी सुविधा यहीं पे मिल जाए। ये क्योंकि तो ट्रीटमेंट ऐसी चीज है, अगर आप डिले करते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो ट्रीटमेंट आपको इमीडिएट इफेक्ट में मिले, आपको तुरंत मिले, उसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। यहाँ जो हिल के ऊपर लोग बैठे हैं, जाहिर है कि स्लम कॉलोनी होगा, टोटल स्लम कॉलोनी। क्या यहाँ पर कोई एसआरए प्रोजेक्ट्स का किसी ने प्रस्ताव रखा था कि इनको एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाए? क्या कुछ प्रपोजल्स है यहाँ पर? सर ये पूरा एरिया पहाड़ी एरिया है, लेकिन यहाँ पर एसआरए का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। अभी आप खिंडीपाड़ा में जाएंगे तो वहां पे भी आपको दिखेगा कि एसआरए का प्रोजेक्ट आया था, उसमें बिल्डर और लोगों का खिंचातानी हुआ। लोगों ने अपना एक यूनियन बनाकर अच्छे तरीके से अपना डिफेंड किया। लोगों में एसआरए का अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं कि उनके अधिकार क्या होते हैं। इसके लिए मैंने अपने संकल्पना में वो भी लिखा है, मेरा जो पैम्पलेट है अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने एसआरए का भी जिक्र किया हुआ है कि लोगों को एसआरए का अवेयरनेस देना, लोगों को एसआरए के साथ खड़े रहना, बिल्डर के साथ खड़े ना होकर लोगों के साथ खड़े रहना, ये काम हम करेंगे। खिंडीपाड़ा में ये हुआ है और हमने वो देखा है कि लोगों ने किस तरह से लड़ाइयां लड़ी हैं। तो ये पूरे वार्ड में अभी तक बिल्डिंग नहीं है, तो एक एसआरए का काम बहुत बड़ा है, बहुत मेजर काम है। एसआरए के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। ओपन स्पेसेस का क्या हालत है? क्या रिक्रिएशनल स्पेसेस वहां पर है पटेल जी? इस जो बच्चे हैं उनके लिए खेलने के लिए ग्राउंड है, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए वॉकिंग स्पेसेस है क्या? रिक्रिएशन व्हाट इज द स्टेटस दे, कितने हैं ऐसे रिक्रिएशन स्पेसेस? सर ऐसे स्पेसेस पहले तो बहुत ज्यादा थे, अभी भी ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं ऐसा नहीं, ग्राउंड है, कम ग्राउंड है। बेसिकली गायत्री स्कूल के पास ग्राउंड है, टिम्बीपाड़ा में ग्राउंड है, खिंडीपाड़ा में ग्राउंड है, ऐसे 2-3 ग्राउंड हैं, लेकिन उसको बचाने की जरूरत है। मतलब उसको आज भी थोड़ा सा प्लांटिंग करके बच्चों के लिए थोड़ा हरा भरा रख के उनको एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, बड़े बुजुर्ग वहां के बैठ सके, ऐसा एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है उस पर भी काम करने की बहुत जरूरत है। रोड्स का क्या हालत है? रोड्स एक बहुत बड़ा इश्यू है, बिकॉज कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड्स के बाद इस सरकार ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बीएमसी के सब रोड्स हम कॉन्क्रीटाइज कर रहे हैं। वहां उस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में 109 में कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड्स का क्या हालत है? सर हमारे वार्ड में जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि सिर्फ बाउंड्री पे वो रोड है, जो हमारा वार्ड है उसके चारों तरफ रोड है, बीच में रोड है ही नहीं। तो इसलिए वहां पे ये प्रश्न ही नहीं उठता कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। खाली जो बाउंड्री पे रोड है उस पे काम हुए हैं, पर जिस तरीके से मुझे लगता है होने चाहिए उतना नहीं हो पाया है। वर्षा गायकवाड़ जी ने कहा कि जो करप्शन है बीएमसी में उसको हम समाप्त करेंगे। एक बहुत बड़ा इश्यू है करप्शन में। आप लोकल लेवल में किस प्रकार से इस करप्शन फ्री एक क्षेत्र बीएमसी को बनाने का क्या प्लान है आपका? सर मुझे लगता है कि जैसा हमारी मुंबई अध्यक्षा सम्माननीय वर्षा गायकवाड़ जी ने कहा है, हम उस नक्शे कदम पे चलेंगे। और मेरा इतिहास भी अगर आप निकालेंगे तो आज तक हमने किसी को तकलीफ देकर काम नहीं किया है। लोगों का मुफ्त ऑपरेशन, मुफ्त इलाज, शासकीय योजना लोगों तक पहुंचाना, ये सारे काम करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और यही सब काम देखकर मुंबई अध्यक्षा सम्माननीय वर्षा गायकवाड़ जी ने मुझे टिकट दिया और लोगों ने भी यही काम देखकर आज मेरे साथ जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि हम करप्शन फ्री करने के लिए उचित दिशा निर्देश करेंगे, उचित कदम उठाएंगे। जहाँ पे बीएमसी हो, पुलिस स्टेशन हो, हमारे हद में जो भी होगा हम लोग उसके लिए लोगों के साथ खड़े होंगे। हम उसमें अधिकारियों के साथ, बिल्डर के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे, उनके लिए क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान देंगे। क्या पार्किंग स्पेसेस का कुछ वहां पर बीएमसी का कुछ रिजर्व करके रखा है क्या? लोग किस प्रकार से, क्या हालत है पार्किंग का आपके क्षेत्र में? सर पार्किंग की हालत अगर मैं एक वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा तो रोड पे और जो खेल के मैदान है उसमें गाड़ियां पार्क हो रही हैं, उसमें गाड़ियां पार्क होकर रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग के लिए उचित प्रावधान नहीं है, जगह नहीं है। तो लोगों को जहां जैसे जगह मिलती है लोग वैसे वैसे गाड़ियां पार्क करते जाते हैं।
आपके कैंडिडेट सामने कैंडिडेट है एकनाथ शिंदे सेना महायुति का राजश्री मांडविकर जी। और यूबीटी से है सुरेश शिंदे। और सुरेश शिंदे आई थिंक बहुत पुराने यूबीटी कार्यकर्ता है। किस प्रकार जी। से आप लड़ोगे इनसे, इनके आप किस प्रकार से देखते हो? व्हाट इज द चैलेंज बिफोर यू? मुझे लगता है कि दोनों सम्मानित सुरेश शिंदे साहब और सम्मानित राजश्री मांडविलकर जी का नाम है, बहुत पुराने हैं, बहुत सीनियर है मुझसे, तो उनके सामने लड़ाई टफ है। लेकिन जिस तरह से लोगों का उत्साह मेरे साथ है, मैंने पिछले 18 साल में लोगों के जितने फ्री ऑपरेशन कराए हैं, विधवा पेंशन हो, ज्येष्ठ नागरिक पेंशन हो, जितना लोगों के लिए काम किया है, आज मेरे साथ महिलाएं खुद आ रही हैं। मतलब पहाड़ी एरिया में चढ़ने में लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन महिलाएं, पुरुष, सभी वर्ग के लोग मेरे साथ आ रहे हैं कि बेटा आपने हमारे लिए काम किया था, आज हमें कुछ करने का मौका मिला, हम आपके लिए खड़े रहेंगे। तो जिस उत्साह से लोग मेरे साथ आ रहे हैं, मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे सभी पार्टियों को एक जवाब मिल रहा है कि भाई इनको लोगों को भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं पड़ रही, और खुद से लोग आ रहे हैं, लोग समर्थन कर रहे हैं, तो जीत कहीं ना कहीं हमारी सुनिश्चित है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल द बेस्ट अजय पटेल जी, ऑल द बेस्ट। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट हो, हम चाहते हैं कि आप जीते और लोगों के लिए संकल्पित एक अच्छा काम करें। ऑल द बेस्ट टू यू फ्रॉम व्यूअर्स एंड फ्रॉम नेशन नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। We will continue with BMC 2026, the big fight. We'll invite candidates and see what they have, the plans for Mumbai, for their area, for ward, where water supply is concerned, where encroachment is concerned, where parking spaces are concerned, where schools are concerned, dispensaries are concerned. We would like to make Mumbai a better place, a big space, a nice space with more open spaces, better schools, better dispensaries, better medical facilities. Will come again with more candidates with their aims and ambitions, where their wards and BMC is concerned, and the parties from which they are fighting. What are the plans, their parties, their manifestos? We will continue our talk on BMC 2026 with more candidates. But till then, it's bye for now.